एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान किया करते थे, अप्सरा नृत्य किया करती थी। उनमें ललिता नामक गंधर्वनी और गंधर्व भी रहता था। उस पर परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राजसभा में ललिता गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने थी। उसकी स्मृति गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललिता को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गान किया है। इस कारण श्राप देता हूँ, तुम राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललिता का मुख विकराल हो गया, भोजन मिलना मुश्किल हो गया, भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके पति के अर्पण उसका फल कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी व्रत का रात्रि को जागरण किया, दीप जलाएं, प्रभु के गुण गाएं, प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया, फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेघ यज्ञ का फल लिया, ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प किया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। फलाहार इस दिन लूंगों का सागार लेना चाहिए। देखो पत्नी में कितना शक्ति है। पत्नी क्या चीज़ है, किसी का घर आबाद कर देता है, खानदान आबाद कर देता है, समाज आबाद कर देता है। और कोई पत्नी जो है वो बर्बाद कर देती है। हरी हरी चलो ला बेटा।